अब देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से है ना, यहाँ पे दिया टोटल वैल्यू विथ जीएसटी 1770 रुपये। टोटल वैल्यू विथ जीएसटी का मतलब क्या हो गया, इस पे जीएसटी ऑलरेडी लग चुका है। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, जिस पे जीएसटी लगना बाकी है। समझ में आया क्या? अब देख, समझ कि एक तेरे पास 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये के ऊपर जीएसटी कितना लगेगा, समझो 2% जीएसटी था उसके ऊपर, 2% हो गया 2 रुपये, टोटल कितना हो गया 102 रुपये, बरोबर है। अब विथ जीएसटी हो गई है 102 रुपये, और टैक्सेबल वैल्यू क्या है 100 रुपये। टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिस पे टैक्स लगना बाकी है ना, और जीएसटी कितना हो गया 2। समझ में आया क्या? अब ये जो 102 है वो ये टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू विथ जीएसटी लगने के बाद। समझ में आया क्या? इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, समझे? अब देखो 100 रुपए का 2% कितना होता है, 2 रुपए है। 200 रुपए का 2% कितना होता है, ऑब्वियसली। अब देखो जैसे नंबर बड़ा परसेंटेज में उतना ही है, लेकिन फर्क आ गया ना। अब जब अगर मैं जीएसटी लगाने के पहले परसेंटेज निकालू, 102 रुपए का 2% और 100 रुपए का 2% और 102 रुपए का 2%, दोनों में फर्क होगा, ऑब्वियसली होगा। लेकिन अब इसका 1770 रुपए का 18% निकालो तो काम बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। हमको वो ओरिजिनल वैल्यू पे शिफ्ट करना है। तो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू मिसिंग है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड टैक्सेबल वैल्यू करनी है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी, लेट टैक्सेबल वैल्यू मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझा क्या, मैं यहाँ पे क्या बोला इतनी देर से, वो समझ में आई ना बात? तो टैक्सेबल वैल्यू क्या है, एक्स, मतलब मार्केट वैल्यू जिस पे खरीदारी हुई है ना। तो ये है खरीदारी वाली वैल्यू। आप जीएसटी लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या आएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या आएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ जीएसटी से। सही बात है। तो ये क्या हो गया 18x/100। समझ में आया क्या यहाँ तक, है ना? अमाउंट ऑफ जीएसटी हमने निकाला 18x/100। अब x अभी भी मिसिंग है लेकिन निकल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। अब देखो आगे हमको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ, मतलब ये ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। लेकिन जो टैक्सेबल, ये टोटल वैल्यू किसको मिलके बनी, टोटल वैल्यू किसको मिलके बनी, दो चीज़ों को मिलके बनी। एक तो मार्केट के वैल्यू को, एक्स को, और टैक्स को। अब देखो टोटल वैल्यू क्या होगा, टोटल वैल्यू क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्सेबल वैल्यू में क्या ऐड करेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, इस बात का मतलब समझा क्या, टोटल वैल्यू क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। सही बात है, 100% सही बात है, कोई डाउट है इसमें? नहीं, यही गेम चेंजर है बस। यहाँ पे अगर तुम ये बात पकड़ में आई और ये बात पकड़ में आई, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टैक्सेबल वैल्यू हमको निकालना है, तो वही हमने टैक्सेबल वैल्यू को x बोला, तो इधर लिख देंगे x प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 18x/100, बरोबर। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 18x/100, और टोटल वैल्यू कितना है 1770, बरोबर। अब यहाँ पे फ्रैक्शन एडिशन है, फ्रैक्शन एडिशन है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। हमको पता है फ्रैक्शन एडिशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हो गया x से, तो 100x प्लस 18x, है ना, 100x प्लस 18x डिवाइडेड बाय 100। अब 1770, यहाँ पे 100 दोनों में कॉमन है। अच्छा अब देखो, अगर ये 100 डिवीजन में है, हम 100 को इधर ला सकते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं लाया, क्योंकि ये 100 सिर्फ 18x का है, इस x का 100 है क्या, नहीं है, इसमें से भी 100 निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 कॉमन में ले लिया, मतलब फ्रैक्शन एडिशन करके 100 कॉमन में ले लिया। अब कॉमन में आ गया तो ऊपर एडिशन। अब अगर मैं 100 इधर का इधर ले लूँ मल्टीप्लिकेशन में, वैलिड चीज़ है, अब कर सकते हैं। अगर पहले ही कर दो तो पूरा इनवैलिड, क्वेश्चन का मतलब बदल जाएगा।
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 118x 100 + 18 डिवाइडेड बाय 100 नहीं करेंगे, 1770 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। 1770 को मतलब ये इधर के 70 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया डिवीजन का। किसकी वैल्यू चाहिए हमको, x की वैल्यू चाहिए। x का 118 के साथ क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का, इधर आएगा तो डिवीजन। तो अब मैं x = ये 1770 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 118 कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है सब। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, हमको मिल जाएगी x की वैल्यू। अब सॉल्व करने के लिए ये 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, कर दो फिर। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 11 है, 2 5 10, एक बचा 18 59। समझ में आया क्या। ऊपर 17 है ना, 2 8 16, 8 16, एक बचा 17 था तो फिर हो गया 2 8 16, फिर एक बचा इंटू 100, तो 885 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 59। ठीक है, अब 59 को डिवाइड करना है 885 से। ये है प्राइम नंबर, जो मतलब कोई कॉमन टेबल में नहीं आएंगे दोनों, ये 5 के टेबल में आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 9 है, और 59 प्राइम नंबर है। डायरेक्ट 59 से ही कट करना, एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास। ठीक है, किससे कट करेंगे अब, डायरेक्ट 59 से। अच्छा, टेबल निकालने का एक बहुत बेस्ट तरीका है, अब देखो कैसे। 59 इधर, ये थोड़ा इरेज कर दूँ ये वाला पार्ट। हाँ ठीक है, छोटे से ही लिखेंगे। 59 बाहर, 59 से डिवाइड करना है 885। ठीक है, अब हम 59 से डिवाइड करने के पहला नंबर लेंगे, सिर्फ 8, वो तो नहीं कटेगा, दोनों नंबर चाहिए 88, तो 1 × 59। ऑब्वियस है कि अगर हम 2 नंबर लेंगे तो 2 तक जाने की जरूरत है नहीं, हमको 2 तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 59 60 नंबर है, वो 60 100 के पार ही जाएगा अगर 2 ज़ा भी करेंगे तो ये 80 है तो 1 से ही हो जाएगा, है ना। तो 1 से कट किया, तो यहाँ पे देखो ये बड़ा नंबर 18 में से 9 गए, 9 बचे, 7 में से 5 गए, 2 बचे, 5 जैसे का वैसा। यहाँ तक समझ में आए। अच्छा, अब 295 ये 59 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, कि कहाँ पे आएगा, ये पता लगाने के लिए एक बहुत मस्त आइडिया है मेरे पास। सबसे पहले क्या करो, 59 10 कितना होता होगा, 59 10 होता 590, सीधी बात। उसको आधा कर दो। आधा करने का फायदा क्या होगा, क्योंकि हम 59 फायजा तक पहुंच जाएंगे। समझ में आया क्या, 59 फायजा तक पहुंच जाएंगे। अगर फायजा तक पहुंच गए कितना आता, तो ऊपर नीचे की हमको रेंज पता लग जाएगी, तो ये नंबर आगे आएगा पीछे आएगा हम गेस लगा सकते हैं। ये छोटा नंबर है, हम ऐसे ही गेस लगा सकते 5 के अंदर ही आएगा, ये बात पक्की है, गेस लग जाएगा ऐसे ही। लेकिन बड़ा नंबर है कोई अगली बारी के लिए, तो ये अच्छा आइडिया है कि 5 के आगे आएगा तो हम डायरेक्ट फिर 59 6 59 7 8 हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। टाइम शॉर्ट मतलब कट करके हमको बहुत इजी काम हो जाएगा। समझ में आया क्या। 59 का आधा कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 2 2 ज़ा 4, एक बचा 19, 2 9 ज़ा 18, फिर एक बचा 5, 295, और ये तो इधर ही है, मतलब फायजा होता है ये, बरोबर ना। तो फायजा 295 होता है। समझ में आया क्या मैंने क्या किया, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, 0 लगा दिया, 10 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर हाफ करके 5 वाला निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, जैसे कि है ना 18 का टेबल ले लो, 18 10 ज़ा 80, 180, 18 10 ज़ा 180, 180 का आधा कर दो 90, तो वो 18 फायजा 90 होता है। 9 10 ज़ा 90, 90 का आधा कर दो 45, 9 5 45। आधे तक पहुंच जाओ तो रेंज समझ में आए कि कहाँ पे है ये छुपा हुआ नंबर। समझ में आया क्या ये बात। ये अगली बारी के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे मे भी तुमने पहले ही किया होगा तो हाँ, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 1 ज़ा और यहाँ पे कितना आ गया 15। समझ में आएगा, ठीक। इसको कट कर दो फिर डिवीजन को। अब x = 15 × 100 कितना हो गया 1500, मतलब
जो टॉय था मार्केट वैल्यू पे टैक्स भरने के पहले उसकी भाव कितना था उसका, 1500 रुपए का वो खिलौना है कार टॉय। कितने रुपए का है? 1500। और टैक्स लगने के बाद वो कितने का हो गया? 1770। कितने ज्यादा है, कितने ज्यादा रुपए लगे? 1500, 1600, 1700 और 70, 270 रुपए ज्यादा लगे। 270 रुपए क्या हो गया फिर? जीएसटी हो गए, बरोबर है। 270 का आधा कर लो, 70 का आधा कितना? 35। 200 का आधा कितना? 100। तो 135 रुपए क्या हो गया? सीजीएसटी। 135 रुपए एसजीएसटी और 270 रुपए जीएसटी। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और टैक्सेबल वैल्यू तीनों निकल गई। समझ में आया क्या कैसे करना है? पूरा क्लियर है? तो अब वो सीजीएसटी और एसजीएसटी और जीएसटी वो तुम निकालना आगे। यहाँ तक ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, आगे निकालना कोई बड़ी बात है नहीं उसमें। सीधा फॉर्मूला लिखो, सब्सट्रैक्ट करो, काम खत्म। समझ में आया पूरा क्वेश्चन? और ये डिवीजन समझ में आया है ना? फटाफट कैसे, अब ये तुमको पहली बार दिक्कत लगेगा कि नयापन लगेगा कैसे कर रहा है, लेकिन समझ में आ जाएगा। अगली बार के लिए शॉर्टकट हुआ बहुत अच्छा है। हाँ, और सबसे पहली बात, टैक्स विथ जीएसटी। अब इतना इसका गलती कहाँ होती है कि हम क्या करते हैं, इसका ही 18% निकाल लेते हैं। बहुत बड़ा फर्क है। 100 रुपए का 2% 102 हो गया ऐड करने का, लेकिन 102 रुपए का 2% और पॉइंट में आगे वैल्यू ऐड होगी। जो बचा हुआ 2 रुपए उसके भी ऊपर 2% लगेगा ना, है ना? तो जो आगे की वैल्यू है उसके ऊपर जब हम 18% लगाएंगे तो और आगे वैल्यू जाएगी, पीछे नहीं आएगी। समझ में आया क्या पूरा क्वेश्चन? पूरा क्लियर है? कोई डाउट है इसमें?